के मैदान में अर्जुन ने अपनी शक्ति से कर्ण को हराया था, या फिर ये जीत नियति का एक बुना हुआ जाल थी? सोचिए, अगर कर्ण के पास वो 3 श्राप न होते तो क्या गांडीव की टंकार विजय धनुष की शक्ति के सामने टिक पाती? आज हम उस कड़वे सच की गहराई में जाएंगे जिसे जानकर खुद अर्जुन की आंखें भी नम हो गई थीं। आखिर वो कौन से 3 काल बने जिन्होंने दानवीर कर्ण के रथ का पहिया ही नहीं बल्कि उसके जीवन का रुख ही मोड़ दिया? पहला श्राप, परशुराम की अग्नि। कर्ण की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी विद्या, लेकिन गुरु परशुराम का वो एक श्राप कि जब तुम्हें मेरी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम उसे भूल जाओगे। यही वो पल था जिसने अर्जुन को मौका दिया। जब युद्ध के निर्णायक क्षण में कर्ण को ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत थी तो वो मंत्र उसके दिमाग से धुंधले पड़ गए। क्या ये अर्जुन की जीत थी या कर्ण की अपनी नियति से हार? दूसरा श्राप, धरती माता का क्रोध। युद्ध का दूसरा सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक निर्दोष गाय की मृत्यु के कारण मिले श्राप ने कर्ण के रथ के पहिए को धरती में जकड़ लिया। याद कीजिए उस दृश्य को। कर्ण रथ से नीचे उतरकर पहिया निकालने की कोशिश कर रहा था और वो निहत्था था। भगवान कृष्ण ने इसी पल को नियति का फैसला बताया। दर्शक अक्सर कमेंट्स में पूछते हैं, क्या निहत्थे कर्ण पर वार करना धर्म था? इसका जवाब इसी श्राप में छिपा है। तीसरा श्राप, ब्राह्मण का न्याय। और तीसरा वो श्राप जिसने कर्ण को मानसिक रूप से तोड़ दिया था। जब कर्ण का पहिया धरती में फंसा तो उसने धरती माता से प्रार्थना की, लेकिन उसे मिला हुआ श्राप उसे असहाय बना चुका था। यहां तक कि उसकी विजया धनुष भी उसका साथ नहीं दे पाई, क्योंकि नियति ने अर्जुन को बचाने का मन बना लिया था। कृष्ण जानते थे कि अगर कर्ण एक बार फिर रथ पर चढ़ गया तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति पांडवों को नहीं बचा पाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए उस क्षण को जब कर्ण का रथ धंसा हुआ है, मंत्र भूल चुके हैं, धनुष साथ नहीं दे रहा और सामने अर्जुन खड़े हैं। क्या ये केवल 2 योद्धाओं का युद्ध था या ये उन फैसलों की कीमत थी जो जीवन भर कर्ण ने स्वयं चुने थे? कर्ण के जीवन में श्राप अचानक नहीं आए थे। हर श्राप के पीछे एक निर्णय था। परशुराम से झूठ, अनजाने में हुई भूल और परिस्थितियों के विरुद्ध लिया गया साहसिक मार्ग। नियति ने उसे सजा नहीं दी, उसने बस उसके कर्मों को उसी मैदान में वापस ला खड़ा किया जहां से सब शुरू हुआ था। और यहीं सबसे कड़वा प्रश्न जन्म लेता है, क्या अर्जुन ने एक असहाय कर्ण को हराया या कर्ण पहले ही अपने कर्मों और वचनों की श्रृंखला में जकड़ा हुआ था? अगर उस दिन रथ का पहिया न धंसता, अगर मंत्र स्मरण रहते, अगर श्राप न होते, तो क्या इतिहास का निर्णय बदल जाता? या फिर कृष्ण सही थे कि धर्म की विजय केवल शक्ति से नहीं, समय और निर्णय से तय होती है? अब सवाल तुमसे है, क्या इन श्रापों के बिना अर्जुन कर्ण को हरा पाते? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।